तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था द लॉस्ट चाइल्ड को और एंटरिंग तक हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे से समझा। इस वीडियो में हम उसके आगे का पार्ट समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा एक एक वर्ड को। ठीक है, अ स्वीट मीट सेलर। सेलर का मतलब क्या होता है? मिठाइयाँ बेचने वाला। स्वीट मीट का मतलब हो गया मिठाई। मिठाई बेचने वाला जो बंदा था, हॉक्ड। हॉक का मतलब हॉकर। हॉकर मीन्स गली गली में जाकर के बेचने वाले। तो हॉक्ड का मतलब तेजी से आवाज लगा रहा था। हॉक्ड बोलते हैं उसको जो दुकानदार जब आवाज लगाते हैं। तो आवाज लगा रहा था। क्या आवाज लगा रहा था? मिठाइयाँ बेचने के लिए आवाज लगा रहा होगा कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लीजिए, बर्फी ले लीजिए, जलेबी ले लीजिए। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। इसके कॉर्नर पर जो मेले का एंट्रेंस था, जहां से मेला स्टार्ट हुआ था, उसी के कॉर्नर पर मिठाई की दुकान थी और वहां से वो इतनी सारी मिठाइयों के नाम लेकर के आवाज लगा रहा था। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? प्रवेश। ठीक है, तो प्रवेश द्वार पर वो आवाज लगा रहा था। एंड क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। इसको हम बोलते हैं क्राउड। तो जो क्राउड था, प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर। वो एक दूसरे को धक्का देते हुए, प्रेस दबाते हुए उसके काउंटर तक पहुंच गए। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड। तो उस काउंटर के फुट तक पहुंच गए जहां पर बहुत सारे आर्किटेक्चर यानी कि बहुत सारी बनावट में मैनी कलर्ड, बहुत सारे रंग की स्वीट्स, मिठाइयाँ थी। स्वीट मीन्स होता है मीठा, स्वीट्स मीन्स हो गया मिठाइयाँ थी। डेकोरेटेड, और वो सजी हुई थी विद लीव्स। लीव्स माने वैसे तो पत्ता होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम विलेजेस वगैरह में जाते हैं, तो गांव वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर मिठाइयों के ऊपर चांदी के और गोल्डन कलर के, सिल्वर कलर के, सुनहरे कलर के और सफ़ेद कलर के कुछ पत्ते जैसे ढके हुए होते हैं, मिठाइयों के ऊपर लगे हुए होते हैं, तो उनको बोलते हैं वर्क। तो चांदी के और सोने के वर्क लगे हुए थे बर्फियों पर और मिठाइयों। ठीक है, नेक्स्ट। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi. बच्चा, चाइल्ड का मतलब क्या हो गया? बच्चा। स्टेयर्ड, घूर रहा था। बच्चा जो था वो घूर रहा था ओपन आइड, आंखें खोल करके। जब किसी बच्चे के सामने मिठाइयाँ बिक रही हो तो वो आंखें घूर करके, आंखें खोल करके घूरेगा। तो ओपन आइड एंड हिज माउथ, और उसका मुंह जो था, वाटर्ड, पानी आ गया उसके मुंह में। फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और वो बर्फी जो थी वो उसकी फेवरेट स्वीट, यानी कि बर्फी को देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। वो बोला आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही यानी कि वह, स्लोली, धीरे से, स्लोली का मतलब धीरे से, मरमर, बड़बड़ाया। अपने मन में जब हम कोई चीज बड़बड़ाते हैं या बुदबुदाते हैं तो उसको हम मरमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरमर। तो वो बच्चा जो है अपने मन में धीरे से बड़बड़ाया कि मुझे वो बर्फी चाहिए। अब उसकी तेज बोलने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी। बट ही हाफ न्यू। हाफ का मतलब आधा, न्यू का मतलब जानता था। NEW न्यू मीन्स होता है नया, और KNEW न्यू मीन्स जानता था। ये सेकेंड फॉर्म है किसकी? नो की। KNOW नो मीन्स जानना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए है। विलेजेस में जो बच्चे रहते हैं, सरल हिंदी में बताने के लिए मैंने बात कही है, तो एक एक चीज़ बताना बनता है। तो वो आधे मन से जानता था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy। वो अच्छे से जानता था कि एज ही बेग्ड, अगर वो बैग करेगा, बैग का मतलब अगर वो मांगेगा, मिठाई को मांगेगा, तो उसकी प्ली का मतलब होता है प्रार्थना, तो उसकी जो प्रार्थना है वुड नॉट बी हीडेड, वो पूरी नहीं की जाएगी। उसकी प्रार्थना जो है वो पूरी नहीं की जाएगी। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, हिज पेरेंट्स वुड से, उसके मम्मी पापा कहेंगे, से का मतलब होता है कहना, उसके मम्मी पापा, पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, वह लालची है। तो उसके मम्मी पापा ये कहेंगे तुम लालची हो, इसलिए उसकी बात नहीं मानी जाएगी, वो ये जानता था। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी उत्तर का इंतजार किए हुए, ही मूव्ड ऑन, वो चलने लगा, यानी कि वो आगे बढ़ जाता है। क्योंकि वो अपने मन में, पहले तो मन में बुदबुदाता है कि मुझे वो मिठाई चाहिए, मुझे वो बर्फी चाहिए, लेकिन फिर वो समझता है कि उसकी बात नहीं मानी जाएगी, और फिर उसके बाद वो चला जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है? अब फ्लावर सेलर हॉक्ड। अब एक फूलों वाला, फ्लावर का मतलब क्या होता है? फूल। सेलर का मतलब बेचने वाला। हॉक्ड, वो चिल्ला रहा है,
तो जब भी कोई मार्केट में आवाज लगाता है कि मेरा सामान ये ले लो, तो उसको हम हॉक बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, चिल्लाया। तो फ्लावर सेलर जो है वो चिल्लाता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के पेड़ फूलों की माला ले लो। तो गार्लैंड का मतलब क्या होता है, माला। तो गुलमोहर के फूलों की माला ले लो, गुलमोहर फूलों का नाम है। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के फूलों की माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड वेरी, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पहले तो उसने बर्फी देखी, अब वो क्या देखता है, माला को देखता है। तो द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन। इररेजिस्टिबली मीन्स क्या होता है, अत्यधिक रोक पाना। तो रोकना को हम बोलते हैं इररेजिस्टिबली। ठीक है, अब बच्चा अपनी बात को रोक नहीं पा रहा है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ गया। अब बच्चा जो है ऐसा दिख रहा था फूलों की माला को देख करके, वो खुद को रोक नहीं पा रहा है इररेजिस्टिबली। अब वो क्या हुआ, ही वेंट टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। वो किसकी ओर गया, द बास्केट, बास्केट मीन्स होता है टोकरी, वो टोकरी की तरफ गया, वो टोकरी की तरफ गया। वेयर, वेयर का मतलब होता है जहां पर, द फ्लावर्स ले हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, जहां पर फूलों का ढेर लगा हुआ था उनकी तरफ वो चला गया। एंड, और हाफ मरमर, अभी बताया था ना, मरमर मीन्स बुदबुदाना, बड़बड़ाना। और फिर आधे मन से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो फूलों का हार चाहिए। तो बच्चा क्या है, अब थोड़ा आगे बढ़ता है तो फूलों को बेचने वाला मिलता है, बोलता है गुलमोहर की फूल की माला ले लीजिए, ले लीजिए। तो बच्चे अपने मन को रोक नहीं पाता। तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ है रेजिस्टिवली, इसका मतलब होता है रोक नहीं पाना। और वो फूलों की बास्केट की तरफ चला जाता है जहां पर ढेर लगा हुआ था, हीप, हीप यहाँ पर आप देख सकते हो, ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मरमर, और मनी मन में आधा बुत बताया कि मुझे वो हार चाहिए। बट, लेकिन, ही, वह, वेल न्यू, न्यू यहां दोबारा से आ गया, लेकिन वो अच्छे से जानता था, वो अच्छे से जानता था। हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स होता है मना करना, कि उसके मम्मी पापा मना कर देंगे टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उनको, उसके लिए पापा मम्मी मना कर देंगे उन फ्लावर्स को खरीदने के लिए। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे, दैट की दे वर चीप, ये बहुत ही घटिया फूल हैं। चीप का मतलब क्या हो गया, घटिया, सस्ते। वो मम्मी पापा कहेंगे बहुत ही, अब बच्चे ने अपने मन ही मन में ये सारी चीजें बना ली है कि पापा मम्मी मुझे कुछ दिलवाएंगे नहीं, तो वो मन ही मन में बहुत बताता है कि मुझे वो हार चाहिए। फिर वो अपने आप ही कह देता है, पहले कह देता है कि पापा कहेंगे तुम बहुत लालची हो, मिठाई मांग रहे हो। अभी वो अपने मन में कहता है कि मम्मी पापा उसके ये कहेंगे कि ये बहुत ही घटिया चीज है, आप मत लीजिए इसको, ठीक है, फूलों को। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए, ही मूव्ड ऑन, वो फिर चलने लगा। ठीक है, मूव ऑन का मतलब चलने लगा। अब क्या होता है, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, पोल का मतलब होता है खंभा, ठीक है, और या फिर कोई बांस, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ था, एक आदमी खड़ा हुआ था, होल्डिंग अ पोल, होल्ड का मतलब पकड़े हुए, होल्डिंग का मतलब क्या हुआ, पकड़े हुए। एक आदमी पकड़े हुए खड़ा था पोल, एक खंबे को, विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स, जिस पे क्या लगे हुए थे, येलो कलर का यानी कि पीले कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का एंड पर्पल बैंगनी कलर का बलून्स लगे हुए थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, और उस पोल से उड़ रहे थे। जैसे हम मेले में जाते हैं तो बलून्स लगे रहते हैं किसी पोल पर, किसी बांस पर, और वो उस बांस से और उस पोल से उड़ते रहते हैं। तो वही सीन उस बच्चे ने देखा। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब क्या होता है, द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा मंत्रमुग्ध हो गया। कैरिड अवे का मतलब यहाँ पर है मंत्रमुग्ध हो जाना। बाय द रेनबो ग्लोरी, रेनबो का मतलब सतरंगी, सतरंगी, उन सतरंगी कलर के गुब्बारों की छाप से, उनकी छाप से और उनकी चमक से, ग्लोरी का मतलब यहाँ पर हम चमक कह सकते हैं, उनकी चमक से वो बच्चा मंत्रमुग्ध हो गया, कैरिड अवे। ये एक फ्रेजल वर्ब है, आप फिलहाल ऐसे इसको समझ लीजिए, मंत्रमुग्ध हो जाना यानी कि उनको देखते रह जाना, देखते रह जाना। तो बच्चा का पूरी आत्मा, बच्चे का पूरा मन जो है वो उन सतरंगी कलर के जो गुब्बारे थे, उनकी जो सिल्कन कलर्स था, उनका जो सिल्की कलर था, एंड ही वॉज फिल्ड विद ओवरवेलमिंग, उनसे वो बहुत ही ज़्यादा भर गया। ओवरवेलमिंग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। ओवरवेलमिंग का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित, इससे गुब्बारों के कलर से।
तो ओवरवेलमिंग डिजायर, उसके अंदर बहुत ज्यादा डिजायर आ गई टू पजेस देम ऑल, कि वो सबको खरीद ले, सबको ले ले। तो पजेस यानी कि अधिकार होता है, उसका मन आ गया कि वो सबको ले ले, सब पर अपना अधिकार जमा ले, सभी गुब्बारों को, सभी बलून्स को वो ले ले। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा, वुड नेवर बाय हिम, उसको खरीद करके नहीं देंगे। बाय मीन्स क्या होता है, खरीदना। वो अच्छे से जानता था कि उसके मम्मी पापा उसको खरीद के नहीं देंगे द बलून्स, गुब्बारों को, बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वो कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, वो कहेंगे कि वो बहुत ज्यादा ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है यहाँ पर बड़ा, कि वो बहुत बड़ा हो गया है टू प्ले, खेलने के लिए, विद सच टॉयज, ऐसे खिलौनों से। वो फिर नहीं कह सका कुछ, क्योंकि वो अपने मन में समझ गया था कि उसके मम्मी पापा कहेंगे कि वो तुम बड़े हो गए हो ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए। तो ही वॉकड ऑन फर्दर, फर्दर का मतलब आगे, और वो फिर वो आगे चलता रहा। ठीक है, अब आगे क्या होता है, अ स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर मीन्स होता है सपेरा। एक सपेरा स्टूड प्लेइंग, खड़ा हुआ था, प्लेइंग बजा रहा था, अ फ्लूट, एक बीन, फ्लूट को बांसुरी भी कह सकते हैं, बीन भी कह सकते हैं। अब यहाँ स्नेक के लिए बजा रहा है, सांप के लिए बजा रहा है, तो सीधा सा मतलब है बीन कहेंगे। टू अ स्नेक, एक स्नेक के लिए बीन बजा रहा था, विच कॉइल्ड इटसेल्फ, जो कुंडली मार करके बैठा हुआ था, कॉइल्ड का मतलब गोल गोल, कुंडली मार करके बैठा हुआ था, इटसेल्फ इन अ बास्केट, अपनी बास्केट में। अब आगे क्या होता है, इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, अब उसका हाथ जो है, उसका हेड, जो स्नेक का सिर था, वो रेज्ड, रेज्ड का मतलब उठा, स्नेक का सिर उठा, किसको देख करके, किसको देख करके उठा, किसको देख करके उठा, उसकी बीन की, उस फ्लूट की आवाज को सुन करके उठा। कैसे उठा, इन अ ग्रेसफुल बैंड, एक बहुत ही आदर के भाव में, बैंड का मतलब झुकते हुए, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है, हंस, हंस की गर्दन की तरह आदर के भाव में झुकते हुए उसका स्नेक का सिर उठने लगा उस बीन की आवाज से। while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। अब यहाँ पर आप समझने की बात है कि while the music stole, while का मतलब होता है जब, एक समय पर जब दो काम हो रहे हो तो वहां पे while का प्रयोग करते हैं, जब एक काम पहले हो जाए एक काम बाद में हो जाए तो वो when का प्रयोग करते हैं। तो while the music stole into its invisible ears, अब स्नेक के कान तो दिखाई नहीं देते, तो इसका मतलब होता है इनविजिबल का मतलब गायब, इनविजिबल का मतलब क्या होता है, गायब, ये लिखा हुआ है इनविजिबल। तो जब म्यूजिक उसके गायब कानों में जा रहा था, लाइक द जेंटल रिपलिंग, रिपलिंग का मतलब होता है तरंग, एक तरंग की तरह, जैसे कोई झरने की तरंग चल रही हो, किसी पानी की तरंग चल रही हो, तो इस तरीके से म्यूजिक उसके गायब कानों में जा रहा था, एक इनविजिबल वाटरफॉल, एक झरने की तरह से। तो उसने, स्नेक ने अपना सिर ऊपर उठाया, किस तरीके से, एक स्वान की तरह से, यहाँ पर ये यूज हुआ है एक हंस की तरह से, आदर की तरह से झुका, अपना सिर झुकाते हुए ऊपर उठाया। कौन, स्नेक चार्मर, और स्नेक की बात हो रही थी। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, अब बच्चा चला गया, बच्चा चला गया, किसकी तरफ चला गया, टुवर्ड्स यानी कि की ओर, टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की ओर, बच्चा जो है वो चला गया, किसकी ओर चला गया, द स्नेक चार्मर, सपेरे की तरफ। ठीक है, तो बच्चा सपेरे की तरफ चला गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वो अपने मम्मी पापा को जानता था, हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स, कोर्स माने बकवास, भद्दा म्यूजिक, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, लेकिन वो जानता था कि उसके मम्मी पापा ने फॉरबिडन, मना किया है, फॉरबिडन का मतलब मना करना, हिम उसको, कि वो ऐसे भद्दे म्यूजिक को ना सुने जो वो स्नेक चार्मर बजा रहा था। ही प्रोसीडेड फर्दर, और वो आगे चलता रहा, तो फर्दर का मतलब होता है आगे, और प्रोसीड का मतलब चलता रहा, बढ़ता रहा, प्रोसीड का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो उसने फिर मन में सोच लिया कि मम्मी पापा को मैं जानता हूँ, वो उन्होंने मुझसे मना किया है कि वो ऐसा भद्दा म्यूजिक ना सुने। अब क्या होता है आगे, देयर वॉज अ राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का मतलब क्या होता है, बड़ा झूला,
एक ऐसा झूला जो गोल गोल चक्कर का होता है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो इस तरीके का। तो एक देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। फुल स्विंग, स्विंग का मतलब पूरी गति से एक बड़ा झूला चल रहा था। men, women and children carried away in a whirling motion। whirling का मतलब गोल गोल। अब जो लोग थे, आदमी थे, औरत थी, बच्चे थे, वो whirling मोशन में थे, यानी कि घूम रहे थे। shrieked, चिल्ला रहे थे। shriek का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, चीखना। तो चिल्ला रहे थे एंड क्राइड, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे विद डिजी लाफ्टर, बड़े ही चक्कर खाते हुए और खुशी में चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे उस बड़े से झूले में। ठीक है ना? द चाइल्ड वॉच्ड, अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा। द चाइल्ड वॉच्ड देम, बच्चे ने उनको देखा। इंटेंटली, बड़ी उत्सुकता से। इंटेंटली का मतलब उत्सुकता। बच्चे ने बड़ी उत्सुकता से देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने बड़ी ही बोल्ड, निर्भीक, बोल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? निर्भीक। बच्चे ने बड़ी उत्सुकता से देखा और बोल्ड रिक्वेस्ट, एक निर्भीक प्रार्थना करी, एक प्रार्थना करी निडर होकर के। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं इस राउंड अबाउट पर जाना चाहता हूं, मैं इस बड़े से झूले पर झूलना चाहता हूं। प्लीज फादर मदर, कृपया मम्मी पापा मुझे ऐसा करने दें, ऐसा बच्चे ने रिक्वेस्ट करी। अब क्या होता है? बच्चा यहाँ पे खो जाता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, अब कोई रिप्लाई नहीं आया। He turned to look at his parents, वो टर्न का मतलब मुड़ा, वो मुड़ा। to look at his parents, अपने मम्मी पापा को देखने के लिए। they were not there, there मान वहां, there means वहां, मम्मी पापा वहां पे नहीं थे। they किसके लिए यूज हुआ है? पेरेंट्स के लिए। मम्मी पापा वहां पे नहीं थे। ahead of them, उससे आगे भी नहीं थे। he turned to look on either side, वो दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। either का मतलब दूसरी तरफ, वो दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। they were not there, वो वहां पे भी नहीं थे। he looked behind, उसने पीछे देखा। behind का मतलब होता है पीछे, look का मतलब होता है देखना। there was no sign of them, वहां पर उनका कोई भी नामो निशान नहीं था। साइन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? निशान। मम्मी पापा खो गए। a full deep cry rose within his dry throat, throat का मतलब क्या होता है? गला, और ड्राई का मतलब क्या होता है? सूखा। वो अपने सूखे से गले से, उसकी सूखे से गले से एकदम क्राई रोज, रोना छूट पड़ा, वो रोने लगा। एंड विद अ सडन जर्क, और जर्क का मतलब होता है झटका, और एकदम झटके से, ऑफ हिज बॉडी, अपनी बॉडी के एकदम झटके से, ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वह दौड़ा जहां पे वो खड़ा हुआ था। क्राइंग इन रियल फियर, यानी कि वास्तविक डर से चिल्लाते हुए, रोते हुए। मदर फादर, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। टीयर्स का मतलब क्या होगा यहाँ पर? आंसू, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स, भय के मारे गर्म हो गया था। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फेयर, और उसका जो फ्लश्ड फेस था, उसका जो चेहरा था, जो उड़ा हुआ चेहरा था, तो फ्लश्ड फेस का मतलब यहाँ पे हो गया उड़ा हुआ। उसका जो चौकी चेहरे की जब रंगत उड़ जाती है, चेहरे की जब खुशी उड़ जाती है, तो उसको हम फ्लश्ड फेस बोलते हैं। तो उसके चेहरे की जो रंगत उड़ी हुई थी, वो चेहरा वॉज कन्वल्स्ड, कन्वल्स्ड का मतलब सफेद पड़ गया, विद फेयर, डर की वजह से। वैसे तो उस कन्वल्स का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा सफेद पड़ गया। ठीक है, तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, वो डर गया, गर्म पड़ गया, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या होता है? पैनिक स्ट्राइकन, यानी कि घबराहट की वजह से। स्ट्राइकन, पैनिक स्ट्राइकन का मतलब हो गया घबराहट, घबराहट की वजह से। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ दौड़ा। देन टू द अदर, फिर वो दूसरी तरफ दौड़ा। हिदर एंड थिदर, यानी कि यहां वहां दौड़ा। हिदर एंड थिदर का मतलब यहां वहां दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शंस, डायरेक्शन माने दिशा, सभी दिशाओं में दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, बिना ये जाने, नो मीन्स जानना, नॉट माने बिना, बिना ये जाने, वेयर टू गो कहाँ जाना है। मदर फादर कहता हुआ, ही वेल्ड, वो रोता रहा। हिज येलो टर्बन, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, और येलो का मतलब पीला। उसका जो पीला टर्बन था, पगड़ी था, केम अनटाई, अनटाई, टाई का मतलब मीन्स
बांधना, अनटाई का मतलब खुल जाना, उसका जो पगड़ी था पीले कलर का वो खुल गया। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, मडी का मतलब गंदे, और उसके कपड़े कैसे हो गए, गंदे हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर भागते हुए, इन अ रेस, बड़ी उत्सुकता से, गुस्से से, अब गुस्से का भी भाव आ रहा है उसको, रोना भी आ रहा है। ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर भागते हुए, ही स्टूड डिफीटेड, वो थक गया, डिफीट का मतलब थक गया, डिफीट का मतलब हारना होता है, तो वो हार गया बेचारा ढूंढते हुए। ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब उसकी जो रोना था, क्राई का मतलब उसका जो चिल्लाना था कि पापा मम्मी, वो दब गया, वो दब गया, उसकी आवाज दब गई, और वो किस में बदल गई, सॉब्स, सुबकने में। तो सॉब्स का मतलब होता है सुबकना, वो सुबकने लगा। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, जहां पर हरी घास उगी हुई थी, ही कुड सी, वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आईज, फिल्मी का मतलब होता है डबडबी आंखें, फिल्मी का मतलब यहाँ पर ऐसी आंखें हैं, धुंधला धुंधला दिखाई दे, आंखों में आंसू भर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिल्मी आईज। तो ऐसी आंखों से वो मैन एंड वुमेन को, विमेन को बातें करते हुए देख रहा था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. अब यहां पर क्या मतलब हो गया इसका, तो अच्छे से समझिएगा। He tried to look intently, वो बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से देखने लगा, among the patches of bright yellow clothes, यानी कि जहां जो उसके येलो कपड़े थे उनमें से, but there was no sign of his father, लेकिन उसके पापा का कोई भी नामो निशान नहीं था, and mother, और मम्मी का भी कोई नामो निशान नहीं था, among these people, उन लोगों के बीच में, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जो केवल इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि उनको बात करनी थी। मेले में जब लोग मिलते हैं तो आपस में बात करते हैं, चीजें करते हैं, तो कोई जरूरी बातें नहीं कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, उनमें उसको अपने मम्मी पापा का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। He ran quickly again, वो फिर वापस से तेजी से दौड़ा, this time to a shrine, shrine का मतलब होता है एक मंदिर, मठ, वो एक मंदिर की तरफ रुक गया। तो which people seemed to be crowding, crowding का मतलब और भीड़ हो रही है, अब मंदिर के आसपास और भीड़ हो रही है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, कंजेस्टेड मतलब और ज्यादा जगह नहीं बच रही है, और ज्यादा भीड़ हो रही है, अब बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, एक एक इंच लोगों से भरी हुई थी, बिल्कुल जगह नहीं थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैग्स, लेकिन वो लोगों के पैरों के नीचे से होकर के दौड़ा। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, सॉब का मतलब होता है सुबकना, और लिंगरिंग का मतलब कंटिन्यू, सॉरी, और लगातार, अब उसका सुबकना लगातार चल रहा था। मदर फादर, मम्मी पापा, मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस, एंट्रेंस के पास में, टू द टेम्पल, मंदिर के, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश, मंदिर के प्रवेश के पास में, मंदिर के प्रवेश के पास में। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, कैसे भी क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा थिक हो गया, यानी कि बहुत जमा हो गया वहां पर, क्राउड, भीड़ वहां पर बहुत जमा हो गई मंदिर के गेट के पास में। मैन जॉसल्ड ईच अदर, जॉसल का मतलब धक्का मुक्की, लोग एक दूसरे को धक्का कर रहे थे, ईच अदर का मतलब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डर्स आईज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, हैफ्टी का मतलब होता है मजबूत, मर्डर्स का मतलब खूनी, हैवी मैन बड़े बड़े हैवी मैन, बड़े बड़े विशाल आदमी, विशालकाय आदमी, विद फ्लैशिंग मर्डर्स आईज, उसकी आंखें, उन लोगों की आंखें ऐसी चमक रही थी, उस बच्चे को ऐसी लग रही थी जैसे ये खूनी आंखें हैं, मर्डर कर देंगी। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और उन लोगों के मजबूत कंधे थे, जिनके जिनके बीच में वो फंस गया था, जिनके पैरों से होकर के निकल रहा था, और मंदिर के गेट के पास भीड़ जहां जमा हो गई थी वहां पर। द पुअर मैन, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब संघर्ष किया, उस बच्चे ने संघर्ष किया, टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के नीचे से धक्का दे करके रास्ता बनाने के लिए संघर्ष किया। बट नॉक्ड यहां पर होता है धक्का दे करके रास्ता बनाना, थर्स्ट का मतलब,
बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन जो लोगों के मूवमेंट्स थे, लोगों जो चल रहे थे, ब्रूटल का मतलब निर्दयी, क्योंकि लोग तो देख नहीं पा रहे थे, बहुत तेज भीड़ हो रही थी, तो लोगों के जो ब्रूटल यानी कि निर्दयी, लोगों के जो निर्दयी मूवमेंट थे, नॉक्ड टू एंड फ्रो, वो उसको इधर उधर फेंक रहे थे, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड का मतलब कुचल जाना, वो शायद कुचल जाता, अंडर फुट, पैरों के नीचे, हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो अपनी वॉइस की हाईएस्ट पिच माने आवाज, आवाज में नहीं चिल्लाता, श्रीक का मतलब हो जाए चीखना, अगर वो बहुत तेज आवाज में नहीं चीखता तो शायद कुचल जाता लोगों के बीच में, और उसकी आवाज में क्या निकला, फादर मदर, मम्मी पापा। अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, उस बहुत ज्यादा भीड़ में से एक आदमी ने, हर्ड मीन्स सुनी, हर्ड मीन्स क्या होता है, सुनी, हिज क्राई, उसकी आवाज, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी ही मुश्किल से झुक करके, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और अपनी बाहों में उसको उठा। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आ गए, हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वो व्यक्ति जो उस बच्चे को गोदी में उठा के लाया था बाहों में, उसको भीड़ को इधर उधर करते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे और तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, वेप्ट मीन्स रोया, बच्चा और तेजी से रोया, बिटरली का मतलब और तेजी से रोया, कैसे रोया, देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब वो बस रोया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे। अब देखो क्या होता है, जो चीजें उस बच्चे को पहले जरूरी लग रही थी, अब वो जरूरी नहीं लगती, अब उसको मम्मी पापा जरूरी लगते हैं, यानी कि अगर पापा मम्मी है तो दुनिया की सारी चीजें हमारे पास है, और अगर पापा मम्मी तो सब कुछ होते हो, कुछ भी हमारे पास नहीं है। द मैन ट्राइड टू सूद, सूद का मतलब उसको सांत्वना देना, चुप कराना, सांत्वना या चुप कराना, उस व्यक्ति ने ट्राई मीन्स कोशिश की, चुप कराने की, सूद चुप कराने की, हिम बच्चे को, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उस बच्चे को वो राउंड अबाउट, राउंड अबाउट का हम जिक्र पहले कर चुके हैं, बड़े वाले झूले की तरफ ले गया और उसको चुप कराने की कोशिश की। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर झूलोगे, ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, एज ही अप्रोच्ड द रिंग, द चाइल्ड्स थ्रोट टोर into 1,000 shrill sobs and he only shouted, अब बच्चे का गला जो है इतनी जोर से चीखा जाने 1,000 आवाजें एक साथ निकल रही हों, और वो चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra, अब वो व्यक्ति उस बच्चे को उस स्नेक चार्मर मीन सपेरे के पास ले गया जो कोबरे को बीन सुना रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इतने सुंदर म्यूजिक को सुनो चाइल्ड, बच्चे, ही प्लीडेड, उस आदमी ने बच्चे से रिक्वेस्ट की, प्लीड का मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना की, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए, शट का मतलब बंद कर लिया, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड शाउटेड हिज डबल पिस्ट, और तेज डबल पिच, डबल आवाज से चिल्लाया, पिच का मतलब आवाज से, बच्चा डबल आवाज से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, वो व्यक्ति उसको बलून्स के पास ले गया, गुब्बारे वालों के पास ले गया, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब ध्यान खींचना,
ध्यान खींचना। ये सोच करके कि ये जो बलून्स हैं और बलून्स के जो ब्राइट चमकीले कलर हैं वो इस बच्चे का ध्यान खींच लेंगे। अटेंशन मीन्स ध्यान खींच लेंगे। एंड क्वाइटन, क्वाइटन का मीन्स क्या होता है? शांत करना। और बच्चा शांत हो जाएगा, बच्चे को क्वाइटन कर देंगे, शांत कर देंगे। यानी कि बलून्स को देख करके बच्चे का दिमाग बढ़ जाएगा और बच्चा शांत हो जाएगा। और वो क्या पूछता है? Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम ये सतरंगी रेनबो इंद्रधनुषीय रंग का गुब्बारा लोगे? इंद्रधनुषीय रंग का बलून लोगे, गुब्बारा लोगे? ही अब यहाँ पर परसुएसिवली आस्क्ड, उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, लगातार पूछ रहा था इसलिए। द चाइल्ड टर्न हिज आईज, बच्चे ने अपनी आंखें घुमा ली, फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स, उन उड़ते हुए गुब्बारों से, एंड जस्ट सोब्ड, और रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो व्यक्ति बच्चे को हर संभव कोशिश कर रहा था कि वो बच्चा खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट, उसको गेट पर ले गया। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां पर फूल बेचने वाला बैठा हुआ था। लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम इन अच्छे फूलों को सूंघ सकते हो, इनकी खुशबू ले सकते हो? क्योंकि बच्चा पहले फूलों के हार चाह रहा था। चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम हार लोगे अपने नेक, अपनी गर्दन में डालने के लिए? द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, बच्चे ने अपनी नाक दूसरी तरफ कर ली। फ्रॉम द बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी से। एंड रिटेरिएटेड हिज सॉब, रिटेरिएट मीन्स लगातार, रिटेरिएट मीन्स क्या होता है? लगातार, और लगातार रोता रहा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब आदमी अपनी जिम्मेदारी समझने लगा कि मुझे इस बच्चे को शांत करना है। तो इसको, जो अशांत बच्चा है, डिसकंसोलेट माने क्या होता है? अशांत, इसकी शांति लेके आनी है और इसको कुछ गिफ्ट देना है। तो वो उसको मिठाई की दुकान के पास ले गया, शॉप के पास ले गया। और व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, वो बच्चे से पूछने लगा कि तुम्हें कौन सी मिठाई चाहिए। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज फेस, बच्चे ने अपना फेस घुमा लिया। फ्रॉम द स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान से, फ्रॉम का मतलब से, एंड ओनली सॉफ्ट, और फिर रोते हुए एक ही बात कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तो मुल्कराज आनंद यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बच्चे के लिए माता पिता ही सबसे ज़्यादा जरूरी हैं। माता पिता के साथ में बच्चा बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश कर सकता है, लेकिन अगर एक बार माता पिता साथ में नहीं है तो दुनिया की सारी चीज़ें उसे दे दो, लेकिन माता पिता उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं दुनिया की सारी चीज़ों से। तो रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा से प्यार करो, उनका सम्मान करो, उनके साथ बने रहो और उनसे चीज़ों को सीखो, उनका ज्ञान लो। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा सभी लोग कमेंट्स करके जाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मैं कंटिन्यू चैप्टर्स देता रहूँगा। अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगा, तो आप यहाँ से रेगुलर वे में किताब पढ़ना भी सीख सकते हैं और उसको एक्सप्लेन करना भी सीख सकते हैं। मैं थोड़ा सा वर्ड मीनिंग लेकर के जो आ रहा हूँ, बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ किसी वर्ड पर, उसका मतलब यही है कि आप इसको पढ़ना सीखें। तो अगर जो बच्चे अच्छे स्कूल्स के, कॉन्वेंट स्कूल के, अगर वो भी पढ़ना चाहें तो दे आर वेलकम टू। लेकिन अगर ये वीडियो मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए है जो रियली पढ़ना कम जानते हैं और एक्सप्लेनेशन उन्होंने आज तक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ में, और कमेंट्स जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर।